ऑटोमोबाइल में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो सस्पेंशन सिस्टम होता क्या है समझते हैं। देखिए, जब कोई भी हमारी गाड़ी होती है, जब वो किसी ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से निकलती है, ठीक है, या किसी गड्ढे में गिरती है, तो ठीक है, तो जिससे क्या हो, जो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके ऊपर कोई मतलब झटका या शॉक ना लगे, उस लिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में सपोर्ट प्रदान करते हैं, लाइक स्प्रिंग, कभी लीफ, ठीक है, कभी एयर सस्पेंशन सिस्टम। इन सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों को सपोर्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको किसी भी झटके या कंपन का अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे इसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या बोला कि एक ऐसा सिस्टम जो सड़क के गड्ढे इत्यादि के झटकों को यात्रियों तक पहुंचने से पहले ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम के काम क्या क्या है, देखिए कई सारे काम है। सबसे पहला काम है इसका, सड़कों पर गड्ढे इत्यादि से झटकों को सहना। दूसरा काम है पहियों का और रोड का संपर्क अच्छा बना के रहना। तीसरा, गाड़ी को सपोर्ट प्रदान करना। चौथा काम, और मतलब इसके पुर्जों को टूटने से बचाना। अगर मतलब अचानक से गड्ढा लगेगा, गड्ढे में गाड़ी गड़ेगी तो उसके ऊपर एक अचानक से झटका लगेगा, तो उससे पुर्जों को बचाना। ठीक है, तो ये हमारे सारे काम किसके होते हैं, और बैलेंसिंग का भी काम होता है, मतलब गाड़ी को बैलेंस करके रखना। ठीक है, तो ये हमारे काम हो गए फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अगला बात करते हैं, हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, कॉइल स्प्रिंग और दूसरा होता है लीफ स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें कॉइल स्प्रिंग क्या होती है, एक समान अनुप्रस्थ काट वाली वृत्ताकार तार की कुंडली होती है। इसमें क्या होती है, एक हमारी वृत्ताकार, ये कुछ ऐसे 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 कुंडली होती है। ठीक है, इसी को हम लोग एक को ऊपर उसको ऊपर आई से फिट कर देते हैं और दूसरा नीचे हम लोग इसको एक्सल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब से गाड़ी के पहियों पे लोड पड़ेगा तो ये क्या करेगी, आपस में कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो ये झटके हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा जो झटके हैं वो ऊपर यात्रियों तक नहीं पहुंचने पाते हैं। ठीक है, जो कॉइल स्प्रिंग है वो दो प्रकार की होती है हमारे पास, सिंपल कॉइल स्प्रिंग और कोनिकल कॉइल स्प्रिंग। जो सिंपल कॉइल स्प्रिंग होती है वो सिंपल ऐसे वैसे होती है। ठीक है, और जो कोनिकल होती है ये कोन शेप में होती है, लाइक ए दिस। ठीक है, ये कोन शेप में होती है। ओके, और क्या बोल सकते हैं, देखिए जो यह स्प्रिंग होती है इस्पात के तार की एक समान व्यास की होती है। ठीक है, मतलब इसका जो डाया होता है वो एक समान होता है और कॉइल को बनाकर तैयार की जाती है। इसके जो सिरे का जो डाया है ये एक समान होता है। ठीक है, और जो कॉनिकल स्प्रिंग होती है ये भी स्टील की बनाई जाती है, पर तकलीफ इसमें ये है कि इसमें यहाँ का डाया कम और यहाँ का डाया ज़्यादा होता है और एक कोन शेप की बनाई जाती है। ओके, इसका डायग्राम कुछ समथिंग इस प्रकार है। अगला हम बात करें लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग का जो प्रयोग है ना, हम लोग भारी वाहनों में सस्पेंशन सिस्टम के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, स्टील की कई सारी पत्तियों को, कई सारे हमारी स्टील की पत्तियाँ होती हैं कुछ ऐसे ऐसे, इनको आपस में जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, भारी वाहनों में इनका उपयोग किया जाता है। लाइक जैसे हमारे हो गए डम्फर और जो छोटा हाथी, इस टाइप के हम लोग मोपेडर, इन सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, लीफ स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम बनाया भी है मैंने इसमें, ये देखिए ये हमारे पास लीफ स्प्रिंग का डायग्राम है। ये देखिए, सबसे पहली जो ऊपर वाली लीफ होती है इसको बोलते हैं मास्टर लीफ। ठीक है, ये इधर तीसरे नंबर की लीफ होती है इसको बोलते हैं सपोर्ट लीफ, इन दोनों को बोलते हैं यू क्लैम्प। ठीक है, और ये हमारा आई होता है जो कि क्या रहता है, उसमें बॉडी से फिक्स रहता है, और जो नीचे वाला होता है ये एक्सल से फिक्स रहता है। ये पहिए में ऐसे लगी रहती हैं, अगर ये पहिए हमारे इधर लगे हैं तो ये ऐसे लगी रहती है। ठीक है, ये हमारी होती है लीफ स्प्रिंग। ये हमारे पास 6 टाइप की होती है, कौन कौन सी, देखिए, फुल्ली इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, क्वार्टर इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, 3/4 लीफ स्प्रिंग, ट्रांसफर टाइप लीफ स्प्रिंग और हेल्पर स्प्रिंग। ये हमारे पास 6 टाइप की होती हैं। अगला हमारे पास आता है एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए, जैसे हमारे बहुत बड़े जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, जैसे हमारे ट्रक हो गए, बस हो गई, ठीक है, इनमें हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के लिए हम एयर सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है, देखिए, इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिए, ये हमारे पास एक्सल हो गया, इसी के ऊपर आगे पहिए लगे होते हैं, इसके ऊपर हमारे ये 2 बैलून्स होते हैं। ठीक है, इनको बैलो बोलते हैं, 2 बैलून्स होते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर इसके ऊपर गाड़ी का लोड होता है, जब इसके ऊपर गाड़ी का लोड या फिर गड्ढे के ऊपर जाता है तो ये प्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
ये जब प्रेस होंगे इनके ऊपर पहले से हवा भरी रहती है। जब ये प्रेस होंगे तो जब ये बैलून्स हमारे दबेंगे, जब बैलून्स दबेंगे तो हवा जो है ना वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो तभी देखे होंगे कि जब कोई बड़ी जैसे ट्रक किसी गड्ढे में गिरता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है एयर की, ठीक है, तो वो यही आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है ये बताते हैं। देखिए इसमें हमारे पास ये पहले कंप्रेसर होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को कंप्रेस करके रिजर्वायर में फिल करेगा, फिर रिजर्वायर उस सप्लाई पाइप के द्वारा उसको कंट्रोल वाल्व के द्वारा इस एयर बैलून में फिट करेगा, ठीक है। जैसे ही जब कोई लोड पड़ेगा तो ये बैलून्स हमारे प्रेस होंगे और हमारी जो एयर है वो इस निकास द्वार से बाहर निकल जाएगी, ओके। तो ये हमारे पास होता है क्या, एयर सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब वाहन किसी गड्ढे में या अनइवन रोड पर चलता है तो बेलो अंदर वायु अधिक दाब लगती है, ठीक है। जब कोई गड्ढे में गिरेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो बैलून हमारा दबेगा, जिससे वह वाहन में लगने वाले झटकों को सहन कर लेता है। बेलो जब दबता है तो उसमें वायु का दाब बहुत अधिक होता है। जब बैलून हमारा दबेगा तो वायु का दाब जो है ना बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कंट्रोल वाल्व खुल जाता है और जो बेलो के अंदर की हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा जो प्रेशर होता है वो नियंत्रित हो जाता है। जैसे ही वो वापस प्लेन रोड में आता है तो वापस बेलो हमारा कंट्रोल वाल्व की तरफ वापस में हवा भर जाती है और यही काम चलता रहता है। इस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम का यूज़ हम लोग ट्रक में करते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब कुछ और टॉपिक बचे हैं उनको ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग छोटे वाहनों में मतलब झटकों और कंपन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग छोटे वाहनों में, जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल हो गई और स्कूटी हो गई और स्कूटर हो गया, ठीक है, इनमें हम लोग क्या करते हैं, झटकों को सहन करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका उपयोग छोटे ऑटोमोबाइल में झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर में झटकों को अवशोषित करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कई टाइप के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। सबसे पहला फ्रिक्शन टाइप शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। फिर होता है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, फिर है हमारे पास पिस्टन शॉक एब्जॉर्बर, फिर है इलेक्ट्रॉनिक टाइप, फिर है टेलीस्कोपिक टाइप। हमारे सिलेबस में है वो टेलीस्कोपिक वाला है, ठीक है। तो हल्का हल्का इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन टाइप शॉक एब्जॉर्बर किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो पुराने ज़माने में लोग इसका यूज़ करते थे, ठीक है। ये आवाज़ बहुत करते थे इसलिए हम लोगों ने इनका उपयोग करना बंद कर दिया, ठीक है। अगला, और इनका यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि झटका उतना ही लगता था। जैसे पुराने ज़माने की गाड़ियाँ देखें आप लोग तो उसमें झटका जो है ना बहुत लगता था, इसीलिए हम लोगों ने इसका प्रचलन बहुत ही कम कर दिया। हाइड्रोलिक्स में ये थोड़ा सा रेनोवेट करके आया हमारे पास। हाइड्रोलिक शॉक आजकल इन्हीं का यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर में शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 टाइप होते हैं, पिस्टन, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीस्कोपिक। जिसमें हमारे पास सिलेबस में कौन सा है, टेलीस्कोपिक वाला, तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम समझते हैं पहले। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं। पहले वाला होता है आउटर सिलेंडर और दूसरे वाला होता है इनर सिलेंडर। इसमें हमारे पास 4 वाल्व होते हैं। सबसे पहला 2 सक्शन होते हैं, 2 डिलीवरी होते हैं। सक्शन में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो अंदर की ओर आता है और जो डिलीवरी में होता है, जो फ्लूइड होता है बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये 2 सक्शन वाल्व होते हैं। एक हमारे पास होता है सक्शन वाल्व, एक ये वाला सक्शन वाल्व होता है और एक हमारे पास ये सक्शन वाल्व होता है। 2 डिलीवरी वाल्व होता है, ये डिलीवरी वाल्व होता है और ये डिलीवरी वाल्व होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है, तो ये पिस्टन हमारा नीचे की ओर आएगा, इसके अंदर फ्लूइड भर रहता है। जब पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो डिलीवरी वाल्व से यहाँ से फ्लूइड और यहाँ से फ्लूइड इधर आउटर सिलेंडर में आएगा और यहाँ से फ्लूइड ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है, ओके। अब जैसे ही लोड हमारा हटेगा तो ये पिस्टन वापस ऊपर की ओर जाने लगेगा, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला फ्लूइड था वो वापस इसमें आने लगेगा और जो इसका फ्लूइड था आउटर सिलेंडर का फ्लूइड वो वापस इसमें जाने लगेगा इनर सिलेंडर में, ठीक है। तो इससे है हमारा, और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते हैं जो क्या करता है, इसको वापस लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। क्या होता है इसको समझ लेते हैं ज़रा। इन शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग छोटे वाहनों में शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही सरल सिद्धांत पर आधारित है और आजकल बहुत ही इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या होता है, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर दिखाया गया है जिसके ऊपर वाले सिरे को आई बॉडी कहते हैं, जो हमारे क्या वहाँ से फिट रहता है, और नीचे वाला भी इकाई होता है जो किससे एक्सल से फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर, ठीक है। इनर सिलेंडर में 2 होते हैं, एक होता है रिबाउंड चैम्बर और एक होता है कंप्रेशन चैम्बर। जो रिबाउंड चैम्बर होता है वो ऊपर वाला होता है, जो कंप्रेशन चैम्बर होता है वो नीचे वाला होता है। जो इनर सिलेंडर
में 2 वाल्व होते हैं, ठीक है, 2 सक्शन और 2 डिलीवरी वाल्व होते हैं, ठीक है। वर्किंग कैसे करता है, जब सड़क पर इसके ऊपर लोड चलता है तो स्प्रिंग रॉड जो है ना वो दबती है, दबने के कारण जो पिस्टन होता है वो नीचे की ओर आता है और डिलीवरी वाल्व की सहायता से जो कंप्रेशन चैम्बर से फ्लूइड है वो रिबाउंड चैम्बर में और नीचे इनर चैम्बर से आउटर चैम्बर में जाने लगता है, ठीक है। जब झटका हटेगा तो वापस पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, तो आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर की ओर और रिबाउंड चैम्बर से कंप्रेशन चैम्बर की ओर जाने लगता है। यही हमारा प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमको झटके कम महसूस होते हैं। तो आज ये हमारा सस्पेंशन सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।